क्या मैं उनका सपना पूरा कर पाऊँगी? कि आप ऐसी जगह हिमाचल में ले लो, यहाँ पर रहो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। आय हाय बग्गी हैं, पापा जी को हिमाचल में रखवाओगी और उनकी रिटायरमेंट का सपना पूरा करवाओगी। अच्छा, एक चीज़ और पता चली कि भाई पापा जी के दुख अनकंफर्टेबल फील करते हैं मम्मी जी के होने पे, तभी से वो इधर नहीं आते। और ना होने पे सब चाहते हैं कि भैया कहीं बवाला ना बन जाए कि देखो हम नहीं हैं तो ये आए गए हैं, तो इसलिए वो तब भी नहीं आते हैं। वो आज बंधी बंधी आवाज़ में बग्गी ने ये सारी बातें बोल दी। मम्मी जी चाहे कमें सोचें, इनकी दोनों बेटौनी आग लगाए देंगी। यही के खातिर पापा जी इधर आते नहीं हैं। इतनी सारी चीज़ें हो गई, लोगों ने कहा कि भाई पापा जी को आना चाहिए, मम्मी को आना चाहिए, चाहे बड़ी के ससुराल की दुखद घटना हो या फिर चाहे मौसा जी इनके जो थे ना वो नहीं रहे, दुख जताने सब लोग कह रहे थे कि आना चाहिए ससुराल, बग्गी के मायके से बग्गा के ससुराल वालों को आना चाहिए। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। बहुत सारी बातें हैं और व्यक्त करने अपनी जज्बातें हैं। और हाँ, मेरे घर वापस लौटने पर सबसे ज़्यादा खुशी मेरी मम्मी जी को हुई। और एक नज़र ना लगने वाली इमोजी आए है, मैं मर जावा गुड़ खा के। तो देखो, हम सबको पता है कि मम्मी जी को बहुत खुशी होती है, इतनी ज़्यादा खुशी होती है जिसका कोई और छोड़ नहीं है। कब होती है? जब बहुरिया आ जाती है, क्योंकि मम्मी जी की जो निठल्ली एक ऊपर औलाद रहती है ना, वो मम्मी जी को अगर एक चाय देती है तो भाई कितना काम करवाती। मम्मी जी को खाना देती है तो कितना काम करवाती। मतलब मम्मी जी को भोजन खुद भी बनाना है, गैस बचती रहे इसलिए नीचे आके चूल्हे में बनाना है। गर्मी में अच्छे खासे इंसान का दिमाग पक जाए, लेकिन मम्मी चूल्हे के सामने पकती रहती हैं अपनी निठल्ली औलादों को ठुसाने के लिए। देखो, सच्चाई आपको भी पता है। मतलब बिना हिले डुले मम्मी जी को कुछ नहीं मिलता है। और हाँ, अगर बहुरिया है तो भाई बहुत हद तक मम्मी जी को कम चीज़ें करनी पड़ती हैं। हाँ, इनकी मर्ज़ी है, कर देती हैं, क्योंकि बगौना है ना, वो लगाए रखता है मम्मी जी को। मम्मी जी खेतों बिच ये काम बाकी, खेतों बिच वो काम बाकी, बीच बीच में फसलें भी लगवा देता है कि भाई इसी बहाने मम्मी जी खेतों बिच गेड़ी मारती रहेंगी, वहीं पे रहेंगी, थोड़ा मोड़ा घर में भी रह लेंगी। मैं फसला लगा दूंगा, मम्मी जी बढ़िया उसकी सेवा पानी करेंगी। बीच में मैं जब वीडियो बनाना होगा तो पानी लगाने का ढोंग कर दूंगा। और मैं बाद में अक्सर ये बोल ही देता हूँ कि मुझे बहुत टेंशन रहता है जब कभी मैं बाहर जाता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे पेड़ों का क्या होगा, पेड़ों का क्या होगा। ट्विशा शर्मा की जो सास है, उनको भी पौधों से बड़ा लगाव था, इंसानों से बिल्कुल भी लगाव नहीं था, है ना। वरना अपनी बहुरिया के जाने का कुछ अफसोस होता। अभी वो बंदी नहीं है तो उसकी हर मतलब बात में बुराई ही उनको नज़र आ रही है। खैर, आजकल उनकी बड़ी अच्छे से सेवा पानी हो रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। उम्मीद करते हैं अच्छे से सेवा पानी हो, ताकि दोबारा कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे, है ना। क्योंकि भाई उन्होंने एक नया स्थापित किया है कीर्तिमान, अब वो कीर्तिमान कोई दोबारा स्थापित ना कर पाए, यही ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिलहाल बग्गा बग्गी का ये जो वीडियो है 14 मिनट 46 सेकंड का है। और अभी तक एक दिन हो गया भाई, एक दिन पुराना वीडियो है। 6,500 लोगों ने देखा है और मात्र इन्होंने 10 कमेंट पब्लिक करे हैं, क्योंकि बाकी का प्यार बहुत ज़्यादा भर भर के आया होगा और वो प्यार ये दिखा देंगे तो इनकी सच्चाइयाँ सामने आ जाएंगी। इसलिए वो वाला प्यार इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया है, 1% भी नहीं दिखाया है। अच्छा जी, किसी ने लिखा है कि बग्गी जी, आई थिंक सिस्टर इन लॉ जी आर नॉट हेयर। मतलब क्या कहना चाहते हैं? अब देखो, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भैया मम्मी जी के साथ यहाँ पे वो छू मंतर हो गई हैं, लेकिन मम्मी जी तो हमें देखने को मिल रही हैं। तो बड़ी जीजी हो सकता आई हूँ फिर अपने वो कौन सा घर था उनका शिमला में, हाँ, एयरबीएनबी वाले घर में चली गई हूँ। तो वो बात दूसरी है। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बग्गी, आप भी अच्छी बेटी हैं और इतनी अच्छी बहू हैं, वाह जी वाह। तो किसी ने इनको बस यही कहा है कि आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बग्गी ने झूले पे बैठ के ये ज्ञान दिया था कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये जो खुला डुला है मेरा हमेशा से एक सपना था।
मैंने एक सपना देखा था कि खुला हो, पहाड़ हो, चौबार हो, वहाँ पे मेरा घर हो, और अब मैं ऐसी जगह आ गई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पापा भी ये डिज़र्व करते हैं कि मैं कम से कम यहाँ पर खुला डुला कहीं पे बढ़िया आराम से जीवन यापन करूं, खटिया पे फर्राटा बगल में लगाऊं और बढ़िया सोता जाऊं। यहाँ पे मैं बग्गी ने एक और सफाई दी, पहले वाली, जिस चीज़ को लेकर इनकी नंदे बहुत ज़्यादा इनको टॉन्ट मारती थी, खासकर छोटी वाली। तो बग्गी ने फिर से सफाई दी कि पहले मैंने अपना काम धाम करके एसी में रहना पसंद करती थी अंदर, मुझे बाहर आने का कोई शौक़ नहीं था। पर अब मैं सोचती हूँ कि कब शाम हो, कब हम बाहर जाएं। बाहर जाने का मेरा बहुत मन करता है, मैं घर के अंदर बोर होती रहती हूँ। और पहले ना मुझे बहुत मन करता था कि मैं एसी के अंदर रहूँ। तो बग्गी ये तुम्हारी इच्छा है या फिर ये तुमको समझौता करना पड़ा है? देखो सच्चाई तुम्हें भी पता है बग्गी, और सच्चाई हमें भी पता है, क्योंकि इतनी ऐसी जो चीज़ें हैं ना, आसानी से झूठी चीज़ों को हम सच नहीं मान सकते। तुमको उस समय ना मजबूर किया जा रहा था बाहर रुकने के लिए, रहने के लिए। कई बार रिप्लाई वीडियो तुमने भी बनाई थी और कई बार उधर से भी टॉन्टबाजी वीडियो बनाई थी। फिर उन्होंने तो ये भी अनाउंसमेंट कर दिया था कि अपने नेस्ट में अब रहेंगी, नीचे नहीं जाएंगी और एक डिस्टेंस रखेंगी, बाउंड्री सेट करेंगी। वैसे इन दिनों तुम्हारी सबकी बाउंड्री के क्या हाल हैं? ईंटें उंटें गिर गई का, प्लास्टर वगैरह छूट गया? क्योंकि बाउंड्री की बहुत दिनों से बात हो नहीं रही है छोटी दीदी के द्वारा। अक्सर वो बीच बीच में बाउंड्री की बात ले ही आती हैं जब बग्गी ज़्यादा घुसने की कोशिश करती है। ऊपर जाके चाय भी पिएगी, दीदी का सामान भी दिखाएगी, दीदी को कैप्चर भी करेगी, तो दीदी अक्सर इनडायरेक्टली बोल देती हैं, अगर आपको रिश्ते बनाए रखने, रिश्तों में प्यार मर्यादा बनाए रखनी है तो एक बाउंड्री सेट कर लो। और मेरा तो यही है कि मैंने बाउंड्री सेट कर ली है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, है ना। मैं बहुत खुश रहती हूँ और सारे रिश्ते मुझे मेरे पास हैं, जो मुझे प्यार करते हैं। मुझे और क्या चाहिए है भाई? इतने ड्रामे करने की वाली हमारी छोटी रिज्जी अब इस समय का ही ड्रामा कर रही होगी। बाउंड्री बना रही है कि नहीं, उन बाउंड्री पे अड़ेग है कि नहीं। भाई तमाम लोग यही कह रहे थे कि क्या हुआ, एक दूसरे के वीडियो में भी नहीं आ रहे हैं। भाई हमें लग रहा है बाउंड्री फिर से सेट हो चुकी हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वीडियो में आती थी। अब ना छोटी बग्गी की वीडियो में आ रही है, ना ही बग्गी छोटी की वीडियो में आ रही है। तो ये बाउंड्री क्या थोड़ा सा ऊपर और उठ गई है? हाँ, एक बार ज़रूर इन्होंने एक दो बार ही दिखाया कि मेरी ननंद साहिबा ने बुलाया है, मैं चाय पीने जा रही हूँ, फलाना ढिमकाना। चाय भी पी, बैकग्राउंड में दीदी की आवाज़ आ गई, लेकिन वीडियो में दीदी नहीं आई। इसके बारे में आपको कुछ कहना है क्या? छोटी दीदी के द्वारा बाउंड्री और ऊपर कर दी गई हैं, जिसे जेल में बड़ी बड़ी बाउंड्री बनी होती हैं कि कैसो करके कोई भी ना भाग ना पावे। जितने भी वहाँ कैदी हैं कैद, फिर भी कैदी कई बार भाग जाते हैं, जुगाड़ ढूंढ ढांड के बाउंड्री फांद फांद के चले जाते हैं। तो अभी ये जो जुगाड़ चल रहा है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बाउंड्री है ना दोस्तों, है ये बाउंड्री बड़ी और छोटी हरदम अपनी सुविधा अनुसार सेट करती हैं। अब बकलोल बग्गी समझ नहीं पाती है और बाउंड्री में फंस के रह जाती है। तो एक बार फिर से उन्हीं बाउंड्रीज़ का सामना बग्गी को करना पड़ रहा है। बग्गी, हम पूछेंगे ज़रूर, आजकल तुम अपनी प्यारी ननंद हैं, जो तुम लोग टाइटल डालते थे ना कि ननंद का और भाभी का रिश्ता इतना भी कठिन नहीं होता है, बड़े बड़े डायलॉग मारती थी। तो तुम्हारी प्यारी जो ननंद साहिबा हैं आजकल तुम्हारे वीडियो में आ क्यों नहीं रही हैं? क्यों नहीं वो आपको दर्शन दे रही हैं? ये चीज़ तो हमें समझ में नहीं आ रही है। आप लोगों को समझ में आ रही है तो हमें भी समझाइए। बाउंड्री अब ज़्यादा ऊंची हो गई हैं क्या? वो फांद नहीं पा रही हैं बग्गी, या फिर दीदी हमारी रिसिया गई हैं? बग्गी इतना दिन तक चली गई ना, तो हमारी दीदी के इतने फ्यूचर प्लान थे कि हम नीचे ज़्यादा रहा करेंगे, है ना, और हम कुकिंग का वीडियो बनाएंगे, हम ये प्लान करें हैं, वो प्लान करें। दीदी ने कितना कुछ बताया था कि हम एक दूसरे के साथ एक्टिविटी करेंगे, कुकिंग करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, ज़्यादातर अब नीचे ही रहेंगे। लेकिन उस नीचे वाले टाइम पे बग्गी चली गई अपने मायके। तो क्या हमारी छोटी दीदी रिसियाई गई है या फिर बड़ी दीदी का निर्देश है कि ज़्यादा तुम लोग जो ये दांत काटी रोटी चलाए थे इसका लिमिट में रखो? कब का बग्गी बदल जाए कोनो भरोसा नहीं है। तुम जो उसको हरदम अपने वीडियो में ले आती हो, थोड़ा समझो चीज़ों को।
तो क्या बड़ी दीदी के दोबारा यहाँ नहीं आने के बाद फिर से कोई बदलाव आया है? ये चीज़ हमको हजम नहीं हुई, क्योंकि इस वीडियो में भी कहीं पर भी छोटी दीदी का देखो कहीं पर दिख नहीं रही है। पहले तो अक्सर कहीं ना कहीं दिख जाया करती थी, पर अब बिल्कुल छोटी दीदी को एकदम बाइकआउट कर दिया गया। हाँ, एक चीज़ और हमने देखी थी, कल की वीडियो या परसों की वीडियो में छोटी दीदी की आवाज़ ज़रूर थी जब ये चाह पीने गई थी मंगतन, ऊपर मांग मांग के पीती रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीना वहाँ बुरी बात है, पर यार हद हो रखी है। इतनी सी चीनी और चाय पत्ती दूध बचाने के लिए तुम ऊपर चली जाती हो। अरे कभी ऊपर वालों को नीचे भी चाय पे बुलाओ, हम लोग देखना चाहते हैं। आप लोग देखना चाहते हो कि नहीं हमारी छोटी दीदी की चाय विद भब्बी 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 के साथ अपना जो है चाय पिएगी, गपशप करेगी। पहले लोग पॉडकास्ट बड़ा करते थे, है ना, नाटक नौटंकी ड्रामे वाले। तो हम तो यही कहेंगे कि देखते हैं इस बार नाटक नौटंकी ड्रामे होते हैं कि नहीं। अच्छा, जो खुला खुला ये सब माहौल है, इसमें मम्मी जी ने प्याज भी रखने शुरू कर दिए हैं। और अब प्याज ये कहाँ कहाँ जाएंगे ऑर्गेनिक? देखो, ये प्याज बग्गा की ससुराल ज़रूर से ज़रूर जाएंगे। मम्मी भी जिस पे श्रद्धा हूँ उस पे दे सकती हैं, क्योंकि पूरा पूरा ना खरीदा तो किसने ही है, बोया भी मम्मी ने खरीदा। चलो बग्गे नहीं होगा या फिर घर में रहा होगा। तो कुल मिला के आज जो यहाँ पे बग्गे ने ये अनाउंसमेंट करी है कि मंजे पे अपने मेरे पापा डिजर्व करते हैं फलाना ढिमकाना, वैसे मम्मी जी के रहते हुए भी नहीं आ सकते, सब चाहते हैं बाद में भी नहीं आते हैं, भरमाते हैं कि भैया कहीं उनको बुरा न लग जाए। तो आपको क्या लगता है, इनडायरेक्टली वो मम्मी पापा को बुलाना चाहती है इधर? भाई ये सब सुन के दोनों दीदियाँ बोलेंगी क्या बग्गी यार, बुला लो, हम लोग बहुत ओपन माइंडेड हैं। वो बात दूसरी कि तुम्हारी मम्मी खाना बनाएंगे तब ये सब ठूसेंगे। भाई आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो ये बातें हुई हैं सुविधा अनुसार हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ हुआ और ये बातें बोल दी गई। इसमें जो बातें अभी हो रही हैं इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया गया है, तब जाके इन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और सोचती हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए तो नहीं कि आज कुछ कंटेंट नहीं तो चलो यही बकवास कर दें, फिर लोग सोचेंगे अच्छा ये लड़की अपने बाप को भी हिमाचल में लाना चाहती है। हालांकि पिताजी का प्लान पालमपुर में है, हाँ, जहाँ पे राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग हुई थी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी, है ना, उसके गाने कितने भैया फेमस हुए थे बचपन में। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि कंटेंट की रिगार्डिंग भी हो सकता है। बग्गे ने कहा होगा कुछ नहीं तो यही काल्पनिक कहानियाँ बो दे, मैंने तो बहुत बहुत काल्पनिक कहानियाँ बोई हैं, अब तेरी बारी है। तो तू कभी अपने घर वालों को हिमाचल वाला बता, फिर कभी बता कि नहीं यहाँ नहीं वहाँ रहेंगे, कभी कभी बोल दे यहीं रहेंगे, हम लोगों को उल्लू बनाते रहेंगे, इस प्रकार से डराते रहेंगे, है ना। ऐसा वाला सीन है बग्गा, हमें तो यही लग रहा है। क्योंकि इससे पहले भी बग्गे ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी, और ख़ुद बग्गे ने भी, हम मार्कशीट लेने गए हैं, टीसी लेने गए हैं, फलाना लेने गए हैं, डिग्री लेने गए हैं, हम आपको प्राउड फील कराएंगे। आज तक हम प्राउड क्या शर्मनाक ही फील नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार वो डिग्री का अचार डाल लिया, डिग्री मिली या नहीं मिली, या डिग्री को कोने या झोले में डाल के तुम भूल गए हो। प्राउड फूलने के लिए सब बैठे हैं कि हम प्राउड कब फूल फूल के गोलगप्पा हो जाएं। और सबसे ज़्यादा बग्गी तुम्हारी दीदी रोज़ी दीदी प्राउड होने के लिए इतना तैयार थी, सोच रही थी कि हमारी वर्चुअल बहन कुछ अब बढ़िया प्राउड फील कराएगी, लेकिन आपने कुछ करवा ही नहीं करा। तो बहनी हो, ऐसे नहीं ना चल पाएगा, हम प्राउड फील करना चाहते हैं, इसलिए कुछ प्राउड वगैरह फील कराइए, ऐसे काम ना करिए। तो एक इसके अलावा बता रही थी कि बग्गा ने इसको कुछ मानी वानी बनाने के लिए बोला था। तो बग्गा क्या हुआ, मतलब घर पे खाना पानी जो बनाता है कभी कभार पहले बनवा लेता था, अब तो सिर्फ हरकतें करके अपना ऑर्डर देता है। ए बेटा इधर आ, कल ये बना लेना, ए बेटा इधर आ, अभी ये बना लेना। तो बग्गी इस समय घर की बनी है कुक, और ये सारे लोग, वैसे ये बग्गो ना बहुत स्वादिष्ट पहले दिखाता था। ससुर जी आपका दामाद ऐसा नहीं कि हाँ उसकी हेल्प नहीं होगी। ससुर जी आज मैंने पोहे बनाए हैं, ससुर जी आज मैंने सब तहरी बनाई है, आज मैंने पीले चावल बनाए हैं, आज मैंने आपको उल्लू बनाया है। और ससुर जी सास जी उल्लू बन गए, क्योंकि ऑफकोर्स होने वाले दामाद के ऊपर वीडियो तो सब लोग देख ही रहे थे, हैं। तो इतना ज़्यादा इसने जाल खाने फैलाया,
भाई लोगों ने सोचा और बग्गी ने खुद भी सोचा कि भैया मैं तो एकदम राज करूँगी, हैं बढ़िया बगौना बनाएगा, मैं खाऊंगी। और उससे पहले ये सब ताज होटल भी कितना जाते थे, बग्गो लटक लुटक जाता था ड्राइवर बन के। तो बड़ी दीदी को नीचे गद्दा बिछवा देती थी जो उन्हें होटल में रुकती थी, होटल ओबरॉय, होटल ताज, पता नहीं कहाँ कहाँ। देखा होगा आपने, दीदी बैग से टैग तक नहीं उतारती थी कि नहीं यार उतारो ना, मुझे फील करना है, घर में जाऊंगी तो देखूंगी वाह वाह ताज, आह ताज, ये वाली फीलिंग करती रहूँगी। तो ये सारा चीज़ हम सब ने नोटिस भी किया है। अब बगौना जब से शादी वादी हो गई है तो बड़ी मुश्किल से यहीं नदिया किनारे चौबारे में या तो फिर ऐसी ट्रिप ले जाता है जहाँ पे भाई साहब इतने सारे नीचता की हदें पार करनी होती हैं। दार्जिलिंग गया था, कैसे एक टैक्सी इसने नहीं बुक करी, टेम्पो में कैसे अपनी बीवी को ठूस के बिठाया था भाई, वो चीज़ हमें आज भी नहीं भूली है। और बाकी जहाँ जाता है बजट के अनुसार, जैसे पूरी फैमिली भी जाती है तो अपना कहीं वहीं आसपास में ओयो वगैरह या फिर कुछ देख लेता है, सराय वगैरह, वहीं पे रुक जाता है, गेस्ट हाउस वगैरह कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करके। दीदी की तरह शो ऑफ उसको नहीं करना है कि यहाँ पे रहेंगे